चिराग हों या सभी पार्टियों को पूरा सम्मान हम दे रहे हैं। तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव। तो यात्रा के क्रम में ये बताना चाहिए कि उनके पिताजी के समय में सरकार में कैसी सड़कें थी और आज कैसी सड़कें हैं। उनके समय में अपहरण उद्योग चलता था और आज हमारे सरकार के समय में लगातार एलजेपीआर में ये सवाल चल रहा है कि उनके 3 सांसद बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। आप इस बात पे क्या कहते हैं? अपने पार्टी के सभी प्रमुख पदों पर परिवार के लोग को ही स्थापित करने वाला व्यक्ति किसी भी विषय पर बोलने का अधिकारी है क्या? उन्होंने अपने परिवार के बाहर किसी को आरक्षण दिया नहीं। वो व्यक्ति आज समाज और जात की बात करता है तो कितनी बड़ी बेईमानी है। अपने प्रथम पंक्ति में अपने जादव समाज के लोगों को भी नहीं रखा, केवल परिवार को, तो जादव समाज को भी हाशिए पे ले गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार आप लोगों को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं? जिन्होंने अपने परिवार के बाहर किसी को आरक्षण दिया नहीं, वो व्यक्ति आज समाज और जात की बात करता है तो कितनी बड़ी बेईमानी है। अपने पार्टी के सभी प्रमुख पदों पर परिवार के लोग को ही स्थापित करने वाला व्यक्ति किसी भी विषय पर बोलने का अधिकारी है क्या? आज जिस समाज की बात करते हैं, जादव समाज को, अपने प्रथम पंक्ति में अपने जादव समाज के लोगों को भी नहीं रखा, केवल परिवार को, तो जादव समाज को भी हाशिए पे ले गया। जहाँ तक मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं तो जो अब्दुल भाई सिद्दीकी उनके नेता रहे, वो भी आज तक पार्टी में हाशिए पे ही रहे। तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति अपने जात का भी नहीं हो, अपने समाज का भी नहीं हो, वो आरक्षण की बात क्या करेगा? और आरक्षण का जब मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी ने कैलाशपति मिश्रा जी से लेकर बीपी सिंह के समय तक भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसकी वकालत की और हमेशा उसका समर्थन किया। और आज भी अंबेडकर जी को अगर सम्मान किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। 10 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव। उनको यात्रा के क्रम में ये बताना चाहिए कि उनके पिताजी के समय में सरकार में कैसी सड़कें थी और आज कैसी सड़कें हैं। उनको बताना चाहिए कि उनके पिताजी की सरकार के समय में स्वास्थ्य में कैसे पशु अस्पतालों में रहते थे और मरीज वहाँ पर इलाज करा रहे हैं, दवा ले रहे हैं। तो ये अंतर के बारे में भी उनको बताना चाहिए। उनके समय में अपहरण उद्योग चलता था और आज हमारे सरकार के समय में उद्यमी योजना के माध्यम से हमारे युवा खुद रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, उद्योग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो स्टार्टअप था वो सब चीज़ें भी आज हमारे ही समय में और हमारे सरकार के समय में शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में और आज की सरकारों में क्या अंतर है वो जनता को बताना चाहिए। और जहाँ तक खुद भी जब उनको मौका मिला तो पिछले 1.5 साल और 1.5 साल पहले भी विभाग में मंत्री रहते उन्होंने किसी विभाग की समीक्षा की क्या? कोई भी विभाग की कोई योजनाओं को उन्होंने आगे करके चलाया हो? तो ऐसी कोई योजना आपको नहीं मिलेगा। एक जरूर जानकारी मिलेगा आपको कि जब भाई वन विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने मिट्टी लेकर अपने मॉल बनाने का काम जरूर किया, लेकिन गरीब का आशियाना नहीं बनाया। नितिन नवीन जी, आप बिहार सरकार में है भाजपा की ओर से। एक सवाल होगा, लगातार एलजेपीआर में ये सवाल चल रहा है कि उनके 3 सांसद बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। आप इस बात पे क्या कहना हैं? ये सब मीडिया की अपनी खबरी है, खबरी न्यूज है। इससे न भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा और सभी पार्टियों को लेकर केंद्र में सरकार में हम लोग बनाए हैं। और आज चिराग हों या सभी पार्टियों को पूरा सम्मान हम दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में सब कोई विकास की योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। मतलब चिराग की पार्टी में जो टूट की बातें चल रही है वो अफवाह है? ये आप लोग का न्यूज है, हमारे पास इसका कोई खबर नहीं। भाजपा में सदस्यता अभियान चल रहा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सदस्य बनाया गया, क्या देखिए, लोकतंत्र के संजीवनी का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है कि अपने कार्यकर्ताओं को हर समय, हर 3 से 6 साल पर नए सदस्य बनाना और साथ ही पुराने सदस्यों को भी मौका मिलता है नए सदस्य, यानी नए संकल्प के साथ फिर से पूरी पार्टी काम में लगे और पुराने सदस्य भी अपने संकल्प के साथ जुड़े और नए लोग भी हमारे विचारों के साथ जुड़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और सदस्यता अभियान उसी कड़ी में शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए नितिन नवीन जी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।